गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी। ज्ञान सागर एकेडमी आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके मंजिलों को पहुंचाने के लिए आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ है पंचायती राज। पंचायती राज एक टॉपिक है, ये संविधान का पोर्शन है, पार्ट है, और इसी को हम लोग पंचायती जो राज है उसका अनुच्छेद पढ़ेंगे और इसको मैं अपने ट्रिक से रटवाऊंगी तो एकदम इजी हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा, पहला है पंचायती राज। पहले तो देखेंगे ये पंचायती राज संविधान का क्वेश्चन है और ये संविधान का पोर्शन है। तो संविधान में कौन सा भाग में, तो भाग 9 में पंचायती राज है। तो कौन सा भाग में है, भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और इसका अनुच्छेद तो कितना, भाग 9 में तो है, लेकिन इसका अनुच्छेद कौन सा है, 243 ए से 243 ओ तक। पंचायत कैसे बनेगा, ग्राम सभा कैसे होएगा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सभी के बारे में अनुच्छेद ए से ओ तक दिया गया है। और ये कौन सा भाग में हो जाएगा, भाग 9। और संविधान के कौन सा अनुच्छेद में होगा, संविधान के ये हो जाएगा 40 नंबर के अनुच्छेद में पंचायती व्यवस्था है। और कौन सा भाग में हो जाएगा, भाग 9, और कौन सा अनुच्छेद में, यानी कि 40 अनुच्छेद में है पंचायत के बारे में। तो आज देखते हैं पंचायती राज का, तो ये है। और कौन सा अनुसूची, और बोलेंगे कौन सा अनुसूची है, संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें से 11 नंबर के अनुसूची में लिखाया है पंचायती राज के बारे में लिखाया गया है। तो ये हो जाएगा, अनुच्छेद बोला जाए तो 243 ए से ओ तक है। और कौन सा अनुसूची में है बोलेंगे तो ये 11वीं अनुसूची में है। और कौन सा भाग में है बोलेंगे तो ये 9वां भाग में है। और अनुच्छेद ए से ओ तक। और अनुसूची है ना, 12 अनुसूची है, उसमें 11वां नंबर में पंचायती राज के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद बताया गया है 40 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अब ये अनुच्छेद 243 में परिभाषा, यानी कि ग्राम सभा का परिभाषा कैसा है, ये परिभाषा दिया है। 243 अनुच्छेद 243 में क्या बताया गया है, परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15 तक है। तो ये 15 तक को हम लोग को रटना पड़ेगा। और ये अभी बीच में आमीन पटवारी में भी पंचायत से क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले और क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज का क्वेश्चन, और अभी पीएससी होने वाला है तो उसमें पंचायती राज का क्वेश्चन पंचायती राज का क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा रहा है। और वैपम में भी अभी आमीन पटवारी में हुआ था, उसमें भी ये संविधान का क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज से। तो ये आसान है, 2-3 मिनट लगेगा रटने में। तो ये 15 अनुच्छेद है, 15 अनुच्छेद है। तो इसमें अनुच्छेद पहला अनुच्छेद 243 ए में क्या बताया गया है, ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा कैसे रहेगा, ग्राम सभा की अधिसूचना कौन जारी करेंगे, इसके मतदाता कौन रहेंगे, ग्राम सभा का कार्यकाल कैसे है, गण पूर्ति कैसे होगा, और इसमें ग्राम सभा की बैठक कैसे होगा, और संयुक्त बैठक क्या होगा, वार्षिक बैठक क्या होगा, ये सभी बातें ग्राम सभा में बताया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में, 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। उसके बाद हो जाएगा दूसरा अनुच्छेद हो जाएगा 243 बी, ठीक है। तो इसमें बताया गया ग्राम पंचायत का गठन।
ग्राम पंचायत का गठन, यानी कि 243 बी में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन होगा और ग्राम पंचायत बनेगा, कैसे बनेगा, उसका जनपद पंचायत कैसे बनेगा, जिला पंचायत कैसे बनेगा, ये सारी बातें बताया गया है 243 बी में। उसके बाद 243 सी में है ग्राम पंचायत की संरचना। ग्राम पंचायत की संरचना कैसे होगी, ये सभी बातें अनुच्छेद 243 सी में बताया गया है। उसके बाद 243 डी, 243 में बताया गया है आरक्षण। आरक्षण मतलब एसटी को कितना मिल रहा है, एससी को कितना मिल रहा है, ओबीसी को कितना मिल रहा है, इसमें आरक्षण, महिलाओं को कितना आरक्षण मिल रहा है, ये सभी बारे में बताया गया है आरक्षण में, यानी कि अनुच्छेद 243 डी में आरक्षण। उसके बाद 243 आरक्षण डी हो गया। उसके बाद पांचवा हो जाएगा 243 ई मतलब अवधि। तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों की अवधि। तो ग्राम पंचायत की अवधि कौन से में है, ई मतलब अवधि, ग्राम पंचायत की अवधि, यानी कि ग्राम पंचायत कितना, इसका कार्यकाल कितना रहेगा, जनपद पंचायत का कार्यकाल कितना रहेगा, जिला पंचायत की कार्यकाल रहेगा, ये सभी बात ये बताए गए हैं अनुच्छेद 200 ई मतलब अवधि। उसके बाद हो जाएगा 243 एफ में हो जाएगा योग्यता, यानी कि जो सरपंच बनेंगे, पंच बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, जनपद पंचायत सदस्य बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, उसकी योग्यता क्या होगा, उसका 21 साल है या कितना साल है, इसके बारे में बताया गया है एफ में, योग्यता में। उसके बाद जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और लाभ के पद में ना होना चाहिए और पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, ये सभी बातें बताया है 243 एफ योग्यता। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 243 जी में बताया गया है, यानी कि ग्राम पंचायतों की शक्ति। तो कैसे याद करेंगे, जी हम लोग पाले जी खाते हैं तो शक्ति आता है ना, तो जी मतलब शक्ति। उसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद 243 एच में ग्राम पंचायत की विधि, निधियां, क्या क्या विधि है, क्या क्या निधि है, क्या क्या फंड है, ये सब बताया गया है 243 एच मतलब पंचायतों की विधियां और निधियां। उसके बाद 243 आई मतलब वित्त आयोग। तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। इसमें तो हर पांचवी इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। उसके बाद 243 जे पंचायतों की जो लेखाओं की जांच मतलब पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षाओं की जांच मतलब ऑडिट चेक। उसके बाद हो जाएगा 243 के मतलब निर्वाचन आयोग। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनका चुनाव कौन करेगा, राज्य सरकार करेंगे या केंद्र सरकार करेंगे, इसके बारे में है 243 के निर्वाचन आयोग। उसके बाद हो जाएगा अगला हो जाएगा 243 एल का है संघ क्षेत्रों में लागू होना, मतलब संघ क्षेत्रों में यानी कि 28 राज्यों में लागू होना और कौन से क्षेत्र में लागू नहीं होता है। यहाँ भारत में छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ये तीनों स्तर है। लेकिन कुछ राज्य में है जो तीनों स्तर नहीं, 2 स्तर चलता है। तो ये हो जाएगा 243 ए संघ क्षेत्रों में लागू होना। उसके बाद 243 एम कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, यानी कि मैं अभी बताई हूँ कि कौन सा क्षेत्र में लागू नहीं होता है, उसके बारे में बताया गया है एन। उसके बाद हो जाएगा 243 एन। 243 एन में हो जाएगा 243 एन में हो जाएगा विद्यमान विधियों का ग्राम पंचायतों का बना रहना, मतलब ग्राम पंचायतों का बना रहना। उसके बाद हो जाएगा 243 ओ निर्वाचन संबंधित, यानी कि वहां पर ग्राम पंचायत में जब चुनाव वो होगा तो इसका
जो वो रहेगा न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं, मतलब उसका जो संबंधित निर्वाचन संबंधित तो विवाद होंगे तो न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं होगा। ये हो गया। अब इसको फिर से रखते हैं। 243 ए में 243 में ओनली क्या हो जाएगा, परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा है। 243 मतलब परिभाषा। 243 ए ग्राम सभा। बी में हो जाएगा ग्राम पंचायत की गठन। सी में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत की संरचना। ए में क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। बी में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन। सी में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत की संरचना। डी में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत की आरक्षण। ई में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत की अवधि। एफ में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत का योग्यता। एफ के बाद क्या आ जाता है, एफ के बाद क्या आएगा बताइए, एफ के बाद क्या आता है, तो एफ के बाद होएगा जी। जी में क्या हो जाएगा, एफ के बाद हो जाएगा जी। जी मतलब 7, मतलब ग्राम पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण, अधिकार। उसके बाद हो जाएगा ग्राम पंचायत की एच मतलब अभी बताई हूँ, ग्राम पंचायत की विधियां और निधियां। उसके बाद आई मतलब वित्त आयोग। जे मतलब आई के बाद क्या आता है, आई तो 9वां है। जे मतलब हो जाएगा 10वां, मतलब इसमें हो जाएगा जे मतलब जांच भी रट सकते हैं ना ऐसे, तो जे मतलब क्या होगा, जांच। उसके बाद हो जाएगा के मतलब हो जाएगा निर्वाचन आयोग, मतलब यहाँ पर निर्वाचन कौन करेगा, राज्य सरकार करेंगे या केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार 3 चीज का कराते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, संसद का चुनाव करवाते हैं और विधानसभा का। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव कराते हैं। उसके बाद के बाद हो जाएगा एल मतलब संघ राज्यों में लागू होना। उसके बाद कतिपय, एम में हो जाएगा कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। उसके बाद हो जाएगा एन, इसका पंचायतों का बना रहना। उसके बाद इस जो लास्ट हो जाएगा ओ, निर्वाचन संबंधित जो मामला है वो न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं। तो कमेंट में कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, इसको कमेंट में जरूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।